नमस्कार दोस्तों, बउआ के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं परीक्षा की दृष्टि से वह सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके परीक्षा में क्वेश्चन किए जाएंगे। तो चलिए फटाफट हम रिवीजन करते हैं परीक्षा की दृष्टि से वह सभी पॉइंट। तो आज का पहला पॉइंट है दोस्तों, आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ था। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सौरमंडल का विकास कब हुआ था। तो याद रखना है दोस्तों कि सौरमंडल का विकास आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ था। फिर इसके बाद जो है ग्रहों और उपग्रहों का भी निर्माण हुआ और इस प्रकार आपका पृथ्वी का भी उत्पत्ति हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी का उत्पत्ति जो है कब हुआ। तो पृथ्वी का उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व भी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और किसके फलस्वरूप हुआ दोस्तों। तो याद रखना है ज्वलीय गैसीय पिंड के फलस्वरूप पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अगला पॉइंट है दोस्तों, सजीव के कार्बनिक पदार्थों में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों, प्रोटीन की। और कितना प्रतिशत होता है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों 14% जो है सजीव के कार्बनिक पदार्थों में पदार्थ की मात्रा होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जीवाश्मिकी के जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है, यानी जीवाश्मिकी का जनक किन्हें कहा गया है। तो याद रखना है दोस्तों जीवाश्मिकी का जनक कहा गया है लियोनार्डो दी विंसी। लियोनार्डो द विंसी को क्या कहा गया है, जीवाश्मिकी का जनक कहा गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है। तो किसकी संचालन हेतु, तो याद रखना है दोस्तों संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है। तो याद रखना है दोस्तों क्या, एटीपी के रूप में। और ये एटीपी क्या है दोस्तों, एक प्रकार की ऊर्जा है और इसका पूरा नाम है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अगला पॉइंट है दोस्तों, कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो वह कौन सा जंतु है दोस्तों जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो याद रखना है दोस्तों यूग्लिना एवं क्लेमिडोमोनास। यूग्लिना एवं क्लेमिडोमोनास, इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो याद रखना है दोस्तों क्या, काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बरीकी का पिता किसे कहा जाता है। बरीकी का पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखना है दोस्तों कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को बरीकी का पिता कहा गया है। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ टैक्सोनोमी किसे कहा गया है। तो फादर ऑफ टैक्सोनोमी या बरीकी का पिता किसे कहा गया है, तो कैरोलस लिनियस को बरीकी का पिता कहा गया है। अच्छा दोस्तों, इसमें और भी कुछ पॉइंट हम बता रहे हैं। ये कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण को 6 इकाई में बनाया है, 6 इकाई में। तो वह 6 इकाई क्या है दोस्तों, याद रखना है। इसका जो पहला इकाई है जो वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई, ये भी क्वेश्चन आता है कि वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई क्या है। तो याद रखना है दोस्तों जाति, स्पेसीज जिसको बोलते हैं। स्पेसीज वर्गीकरण का जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों वह क्या है, स्पेसीज। तो कैरोलस लिनियस ने 6 वर्गीकरण को 6 इकाई में बांटा है। और उसका जो है पहला जो है वर्गीकरण है जिसका जो छोटी जिसे कहा गया है वर्गीकरण की छोटी इकाई, तो वो क्या है दोस्तों, स्पेसीज है। अगला पॉइंट है दोस्तों, वायरस की खोज किसने किया था। तो वायरस की खोज किसने किया था दोस्तों, इवानोविस्की ने वायरस की खोज किया था। और कब किया था, 1892 में। तो ये इवानोविस्की जो 1892 में क्या किए थे, वायरस की खोज किए थे। और ये रूसी वनस्पति शास्त्री थे। ये इवानोविस्की जो है, इवानोविस्की ये क्या थे, रूसी वनस्पति शास्त्री, और जिन्होंने 1892 में वायरस की खोज की है। अगला पॉइंट है दोस्तों, वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं। यानी जो वायरस को नष्ट कर दें
तो वह पदार्थ क्या कहलाता है? तो वायरोसाइड, इसको हम पढ़ेंगे। वायरोसाइड जो है ये क्या है? जो जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। ये पदार्थ वैसे हैं जो जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वायरोसाइड कहते हैं। और वह कौन सा वायरस है? वह कौन सा वायरस ये कौन सा पदार्थ है जो वायरस को नष्ट कर देते हैं? तो उसमें याद रखना, उसका जवाब देना है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो है ये क्या है? वायरस को नष्ट कर देते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना गया है? तो प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव ये साइनोबैक्टीरिया को माना गया है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना गया है? तो यार बताना है दोस्तों क्या? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसे प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव माना गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, वायरस किसके बने होते हैं? तो वायरस किसके बने हैं दोस्तों? न्यूक्लियोप्रोटीन का। वायरस जो है किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन का जो है ये वायरस बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन का। तो ये जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो भी पॉइंट आपको बताए हैं, ये सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया गया है। जो ये पहले भी क्वेश्चन किए जा चुके हैं और आने वाले जो भी एग्जामिनेशन होगी उसमें भी ये क्वेश्चन किए जाएंगे। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भेजें। दैट्स ऑल।